चर्चा यदि अपनी मातृभाषा हिंदी की हो तो किसी विदेशी की भाषा में क्यों हो? खूब फरमाया हर्ष भाई। भला कहीं चंद्रकांता, रश्मिरथी, रामचरितमानस अंग्रेजी में भी लिखे गए हैं? 57.2 करोड़ लोगों द्वारा बोलने जाने वाली यह भाषा है जिसका कोश कुबेर को भी लज्जित करने की क्षमता रखता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई सो मैं भी हो गई लाल। ये जमी जब न थी ये जहां जब न था, ये जमी जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राजे हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। चिक्कर ही दिग्गज डोल महिगिरी लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब संदर्भ, सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कट ही मरकट विकट भट कब बहु कोटि कोट ही धावहीं, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहीं। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूं, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूं, कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूं, रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूं, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं, विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूं, नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूं। खुशरो रैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पिया का जो दोनों एक ही रंग, खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी वाकी धार, जो उभरा सो डूब गया जो डूबा सो पार। भाषा न सिर्फ लोकाचार का एक अहम पहलू है बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र का परम आवश्यक तत्व है। वजह फरमाया दोस्त। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है, इन योर कल्चर टेलर मेक्स अ जेंटलमैन बट इन आवर्स कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। यानी कि आपकी संस्कृति में व्यक्तित्व का प्रमाण वस्त्र देते हैं, किंतु हमारी संस्कृति में व्यक्तित्व का प्रमाण सिर्फ चरित्र देता है। वाह क्या हस्ती थी उनकी। वैसे तुमने कभी विचार किया है कि वर्तमान में स्वामी विवेकानंद हमारे समक्ष उपस्थित होकर अपनी जीवन गाथा प्रस्तुत करते तो किस प्रकार करते? बड़ा ही दिलचस्प ख्याल है हर्ष भाई। हमारे विद्यालय के कुछ होनहार छात्रों अर्थात जयेश खरे और मैंने इस रोचक विचार को वास्तविकता में ढालने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है। तो चलिए जोरदार तालियों से खैर मकदम करते हैं अपने विद्यालय के हुनरदराज अदाकारों का, जो हम सब के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक अद्वितीय नाटक स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा। अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले सीधे साधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। अमेरिकी बहनों और भाइयों, 1893 का अमेरिकी धर्म संसद का यह दृश्य और ये आवाज यदा कदा आज भी आपके तन मन को रोमांचित करती रहती है। हम युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी, यह दुर्लभ क्षण है कि आज वे हमारे बीच उपस्थित हैं। आज कोई भी उनसे अपने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकता है। स्वामी जी की जय हो। स्वामी जी की जय हो। अरे भाई, मैं भी आप सबकी तरह सामान्य ही हूँ, एकदम सामान्य, मुझे विशेष न बनाइए। स्वामी जी, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो ही गए। मैं न जाने कब से आपके दर्शन को लालायत था। कहिए महानुभाव, भला मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ?
मैं भी आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अच्छा, भला मेरी किस बात ने आपको मेरी ओर आकर्षित किया? स्वामी जी, आपका तेजस्वी चेहरा, आपकी ओजस्वी वाणी हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करती है। हम भी आप ही की तरह बनकर तेजस्विता एवं ओजस्विता को धारण करना चाहते हैं। अरे भाई, मुझ में कुछ भी विशेष नहीं है। यह आपका बड़प्पन है स्वामी जी, किंतु ऐसा कहकर आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते। आप सामान्य नहीं, दैवी शक्ति के सागर हैं, सागर। अरे मित्र, यह कैसा भ्रम छिपा रखा है आपने अपने भीतर? तनिक ठहरिए, मैं दिखाता हूँ, आप सबको अपनी जीवन की यात्रा से परिचित कराता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। नरेंद्र कहाँ है? आया नहीं अब तक। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार। पट्टी लाया था बांध। नरेंद्र, ओ नरेंद्र। आज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र विराजे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे पट्टी अच्छे से बांधना, वरना खेलने में मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ जानते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान। शैतानी मत करो, जाओ जाओ घर जाओ, आता हूं मैं बाजार से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे बच्चों, जय कपीस तिहु। भागो यहाँ से, इस पेड़ पर भूत रहता है, इसे छेड़ोगे तो तुम सबको मार डालेगा। भूत! अरे नरेंद्र भागो। तुम क्यों नहीं भागते? भूत तुम्हें मार देगा। भागो नरेंद्र भागो। अरे मित्रों, अगर इस पेड़ पर भूत होता और हमें मारना चाहता तो अभी तक मार ना चुका होता। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। चलो खेलते हैं। चलो। अच्छा रुको, मैं माँ को बता कर आता हूँ। ठीक है। नरेंद्र, ओ नरेंद्र। क्या है माँ? जरा चाकू लेकर आना। अभी लाया माँ। ये लीजिए माँ। चाकू देते समय तुमने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं तेज धार माँ को न लग जाए। कितना संवेदनशील है मेरा नरेंद्र, बड़े होकर सबकी मदद करेगा। अच्छा माँ, ये बताना, क्या उस दिन चंपा के पेड़ पर भूत था? अच्छा, उस दिन जब कुत्तों के भौंकने से तुम भागे थे, उस दिन वहाँ डर था? नहीं माँ, आप ही ने बताया था कि जो चीज हमें डराती है, अगर उसका डट कर सामना करें तो डर दूर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। चलो। अब आप लोग ही बताइए महोदय, भला इसमें क्या विशेष बात थी? एक सामान्य बालक की तरह मैंने अपने पिता की बात नकार दी। हर कोई कभी ना कभी इस तरह का व्यवहार अवश्य करता है। मित्रों के सामने स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए हर बालक ऐसा ही करता है। आपने बिल्कुल सत्य कहा स्वामी जी, मैं सहमत हूँ। किंतु एक बात है जो आपको अन्य बच्चों से भिन्न बनाती है, वह है आपकी दूरदर्शिता, आपकी सोच एवं आपकी विलक्षण बुद्धि। तभी तो आप अन्य बच्चों की तरह भागे नहीं। और आपने यह सोचा कि अगर सच में भूत होता तो अब तक नुकसान पहुंचा चुका होता, क्योंकि सारे बच्चे तो वहां बड़ी देर से खेल रहे थे। धन्य है आपके विचार। चलिए मैं एक और घटना बताता हूँ। समृद्ध जीवन की कल्पना तो सभी करते हैं। ऐसा जीवन तो किसी का भी स्वप्न हो सकता है, लेकिन सत्य को जानने की मेरी इच्छा तृप्त नहीं हो पा रही है। लगता है
सत्य को जानने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है जिसने स्वयं उस सत्य का साक्षात्कार किया हो। मुझे गुरु जी के चरणों में जाना होगा। दत्त ने बताया था कि मुझे दक्षिणेश्वर जाना होगा। गुरु जी, महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही, बल्कि और भी स्पष्ट रूप से ईश्वर को हम देख सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। क्या मैं भी ईश्वर के दर्शन कर सकता हूँ? अवश्य पुत्र, अवश्य। यदि तुम अपने पूरे हृदय से ईश्वर को याद करोगे तो वह तुमको अपने दर्शन अवश्य देंगे। अच्छा, अभी चलो, आगे देखा जाएगा। अब आप लोग ही बताइए कि इसमें भला क्या बड़ी बात हुई। एक बालक ने स्वप्न देखा और अपने भविष्य को लेकर निर्णय किया। समृद्ध जीवन की अपेक्षा संन्यास धर्म ने मुझे अधिक आकर्षित किया। यही स्वभाव, यही सोच, यही तो आपको औरों से विशेष बनाती है स्वामी जी। निर्णय कर लेना यह बड़ी बात नहीं, बल्कि उस पर आजीवन अडिग रहना, संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर देना, यह बड़ी बात है। स्वामी जी, हमारे जीवन के हर पल में हमें परीक्षा देनी पड़ती है और हम दुख पाते हैं। ऐसा क्यों स्वामी जी? हीरा तराशे जाने पर ही चमकता है। सोने को भी आग पर तपना पड़ता है। अच्छे लोग परीक्षाओं से गुजरकर ही अपना जीवन बेहतर बनाते हैं। सुख से घिरे रहने के बाद भी निर्विकार रूप से संन्यास धर्म का पालन करना, यही तो अब विशेष बात है स्वामी जी। आध्यात्मिक रूप से सफलता के शिखर पर पहुंचकर और अपार प्रसिद्धि पाकर भी आप संतुष्ट नहीं थे। ऐसा क्यों स्वामी जी? हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे देशवासी कैसे गरीबी, अशिक्षा और तमाम कष्टों में डूबे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सामान्य जनता की अवहेलना करना राष्ट्रीय अपराध है। आपने युवा पीढ़ी को युगांतकारी संदेश दिए हैं। शिक्षा पद्धति से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं ऐसा चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान फौलाद की तरह मजबूत और चट्टान की तरह दृढ़ संकल्पी हों। उनका दृष्टिकोण तार्किक एवं वैज्ञानिक हो। शिक्षा सब के लिए सर्वसुलभ हो। अगर गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाना चाहिए। स्वामी जी, आप एक सन्यासी हैं। स्त्री अस्मिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि शक्ति स्वरूप नारी का सम्मान ना होने के कारण ही हमारा देश हजारों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। स्त्री का सम्मान तो सर्वोपरि है। युवाओं के आदर्श स्वामी जी, जिस प्रकार आपने हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया है, उसी प्रकार इस सभागार में उपस्थित हमारे साथियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान करें। अवश्य, बताइए कहाँ चलना है? सभागार में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, महाकाली का भक्त मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ। मुझे बताइए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? स्वामी जी, तकदीर तो भगवान बनाते हैं ना।
फिर हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए या तकदीर पर? यदि आप भरोसा भगवान पर करेंगी तो जो तकदीर में लिखा होगा वही प्राप्त करेंगी, परंतु अगर आप भरोसा स्वयं पर करेंगी तो भगवान तकदीर में वही लिखेगा जो आप चाहेंगी। इसलिए आप स्वयं निर्णय करिए कि आपको भरोसा किस पर करना है। स्वामी जी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या वो मैं पूछ सकता हूँ? अवश्य पुत्र, क्या प्रश्न उपजा है आपके मन में? स्वामी जी, हमारे शरीर में एक अद्भुत सी शक्ति है, कहते हैं वही हमें संचालित करती है, और वो है आत्मा यानी डिवाइन। तो जो हम अच्छा या बुरा करते हैं उसके दोषी या अधिकारी हम कैसे हुए महाराज? आपकी वेशभूषा को देखकर लगता है कि आप छात्र हैं, देश की भावी युवा पीढ़ी। जब मैं इस सभागार में आ रहा था तब इस प्रांगण में मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे मन को सुख की अनुभूति हुई। यहाँ एक और लिखा है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। वहीं एक और विजडम, स्ट्रेंथ, हार्मनी और परफेक्शन की बातें हैं जिनसे हमारा बाहरी ही नहीं आंतरिक रूप भी मजबूत होता है। नॉलेज, ट्रुथ, पेशेंस, करेज, नोबिलिटी, इंटेंसिटी, स्वीटनेस, यूनिटी, चार्म, इंटेलिजेंस, यही तो हम हैं। आत्मा हमारे भीतर है, वह हमें संचालित अवश्य करती है परंतु निर्देशित नहीं करती। बस यही वह अंतर है जो हमें समझने की जरूरत है। जब मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो भगवान ने मुझको और भी कठिन परिस्थितियों में डाल दिया, क्योंकि जितनी कठिन परिस्थिति होगी उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की। जो स्वयं में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। पौराणिक धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, परंतु नया धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो स्वयं पर भरोसा नहीं करता। सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त सतत प्रयत्न और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। प्रयत्नशील व्यक्ति कहता है कि मैं समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की शक्ति व इच्छा रखो, तुम निश्चित ही अपना उद्देश्य प्राप्त करोगे। विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराणों के 33 करोड़ देवी देवताओं में भरोसा रखते हो और विदेशियों द्वारा बताए गए सभी देवताओं में भी भरोसा रखते हो, परंतु स्वयं में विश्वास नहीं रखते, तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। स्वयं पर विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो, यही सफलता की कुंजी है। धन्यवाद।